विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान जिले के उपायुक्त सूरज कुमार, डीडीसी परमेश्वर भगत, एसएसपी डॉक्टर एम तबिलवनन, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, एसडीओ संदीप कुमार मीना, डीआरडी निदेशक सौरभ सिन्हा, डीटीओ दिनेश रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन, जमशेदपुर एक्सिस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार, मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहायक समेत अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। झंडोत्तोलन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में अंग्रेजों की गुलामी से हमें आज़ादी कैसे मिली और किन किन वीरों ने देश को आज़ादी कराने में अपना बलिदान दिया, इस बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान वे बीच बीच में कवि दिनकर की कविताओं का भी उल्लेख कर रहे थे। सुनिए झंडोत्तोलन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आज हम गणतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और जब हम अपने इस तिरंगे को सलामी दे रहे हैं, मां भारती के इस प्रतीक को चूम रहे हैं, तो मन में बहुत उत्साह है, उमंग है, उत्तेजना है। मैं सभी झारखंड के लोगों को, जमशेदपुर के लोगों को बहुत बहुत गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मंच पे बैठे हमारे इस जिले के लोकप्रिय उपायुक्त आदरणीय सूरज कुमार जी, जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मीना साहब, हमारे अनुमंडलाधिकारी मीना साहब, डीडीसी साहब, सिविल सर्जन साहब, विभिन्न निकायों के हमारे विशेष पदाधिकारी, प्रेस प्रतिनिधि साथियों और इस जमशेदपुर के सुसंस्कृत विचार के प्रबुद्ध जनों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देने आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विजन और विचारों को आपके बीच में प्रस्तुत करने आया हूं। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारे दो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जिन राष्ट्रीय पर्व को हम बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। 15 तारीख को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन पूर्ण आजादी और संवैधानिक आजादी के रूप में हम 26 जनवरी 1950 के गणतंत्र दिवस को मानते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह देश वीरों का देश, सूफियों का देश, संतों का देश, महापुरुषों का देश, और किस त्याग और बलिदान के साथ इस देश के देशभक्तों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी शहादत देने का काम किया है। इतिहासकारों ने इस आजादी की लड़ाई को 1857 की लड़ाई के रूप में ही चिन्हित किया है, जो बैरकपुर छावनी में सिपाही विद्रोह के नाम से मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। हम ऐसे वीर योद्धा के प्रति भी सशक्त नमन करते हैं। लेकिन मुझे गर्व होता है, फख्र होता है कि जिस झारखंड में हम हैं, ये झारखंड वीरों का झारखंड है, सूफियों का झारखंड है, संतों का झारखंड है, क्रांतिकारियों का झारखंड है। और जब झारखंड की बात होती है तो फिर हम बाबा तिलका मांझी को इस आजादी का प्रणेता के रूप में पूजते हैं, जानते हैं।
बाबा तिलका मांझी, आप जानते हैं कि बाबा तिलका मांझी ने 1767 में ही अंग्रेजों के विरुद्ध में उलगुलान कर दिया था और 1770 से लेकर जब भुखमरी और भीषण अकाल पड़ा तो बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खजानों को लूटकर गरीबों में बांटने का काम किया और 1771 से लेकर 1784 तक यह लड़ाई निरंतर जारी रही और उसके बाद फिर बुद्धू भगत का जन्म हुआ। आप जानते हैं कि कोल विद्रोह के रूप में हम 1831 और 32 के उस लड़ाई को नहीं भूल सकते हैं। और आपको यह भी जानना होगा कि उस समय अंग्रेजों ने किस तरीके की यातना देने का काम किया। एक तरफ बाबा तिलका मांझी को फांसी के फंदे पर लटका दिया, दूसरी तरफ बुद्धू भगत पर 1000 रुपए, उस समय के 1000 रुपए की जो है राशि तय कर दी गई। बुद्धू भगत से लेकर बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, राम जयपाल सिंह मुंडा, और ये लड़ाई निरंतर आबाद गति से आज भी चल रही है। और आज भी हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में इस देश ने 7 ऐसे बड़े आंदोलनों को देखा जिन आंदोलनों ने अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेज के सूरज कभी अस्त नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सूरज को भी अस्त करके इस देश को स्वाधीनता दिलाने का काम किया था। डॉक्टर सतपाल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तीनों ने 1919 में विरोध करने का काम किया और जब 1919 में विरोध हुआ तो महात्मा गांधी सैफुद्दीन किल्चू डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करने का काम किया और इसी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई थी और उस सभा में जो है गोलियां चलाने का काम जनरल डायर ने किया और जनरल डायर ने वो गोली चलाकर लोगों को हजारों हजार लोगों को मारने का काम किया। लेकिन एक 1920 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ वही हमारे खरसुआ में 1 जनवरी 1948 को वही आजाद भारत में भी वही कांड हुआ जिस कांड को आज जो है जलियांवाला बाग का दूसरा कांड के रूप में हम जानते हैं। सरकार बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रही है। दीदी बाड़ी योजना के रूप में काम कर रही है। अभी हम लोगों ने जब दुर्घटना हो जाती थी इस राज्य में तो हमारे गरीब पिछड़ा हो कमजोर हो, हमने जो है मौत को किसी जात धर्म की परिधि में नहीं रखा है। मौत का मतलब मातम होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो है 1 लाख रुपया मृतक के परिवार को तत्काल देने का निर्णय किया है। ये सरकार की ये सोच है।